अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम गोयल सर के साथ D9 पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया और वहां अपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे। यदि आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकन याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलते रहें। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम सर। नमस्कार सर, तो आज हम आपसे क्या सीखेंगे? नहीं भैया, मैं तो आपकी डायरेक्शन पे चलता हूँ ना। आपने कहा कि नवांश का छठा भाव, जी सर। ठीक है। जी सर। तो आज नवांश के छठे भाव पे बात करें। जी सर। किसी भी वर्ग में जी सर। कोई भी भाव उस वर्ग के लिए जिस तरह आप D1 में उस भाव को डिस्क्राइब करते हैं, उसी तरह से वर्ग में भी वही भाव वही काम करता है। जी। छठा भाव हम कहते हैं कि भाई साहब एक भाव है, परंतु बहुत अच्छा भाव है। छठे भाव को देखे बगैर आप निर्णय नहीं ले सकते। हाँ सर। क्योंकि छठा भाव आप देखो, दशम भाव से नवम है और नवम भाव से दशम है। एब्सोल्युटली। तो ये सिंगल हैंडेडली नवम और दशम के केंद्र और त्रिकोण से संबंधित है। जी सर। और लगन से ये छठा है। छठे भाव को हम साधना का भाव बोलते हैं। एक शब्द है इसके लिए बस। जी। साधना मतलब हम कितनी साधना से, कितने मनोयोग से अपने कंपटीशन को, अपनी छठे भाव को से लड़ने में कितने सक्षम है। चाहे वो कंपटीशन है, चाहे रोग है, चाहे ऋण है, शत्रु। समझ गए ना। ये इसकी मेन जिस्ट है भाई, छठे भाव की। जी सर। तो अब हम नवांश विशेष में अगर ये देखें तो दशम भाव से नवम है। हाँ। अब दशम भाव क्या है? कार्य क्षेत्र। नवांश मतलब अगर मैरिड लाइफ हाँ। तो उसका कर्म, हाँ। और उस कर्म में भाग्य क्या मिला आपको, वो छठा भाव हो गया। ठीक है। जी सर। और दशम भाव किसी भी मैरिड व्यक्ति की सासू माँ होती है। जी। तो सासू माँ का भी भाग्य है। हाँ। कि कितनी भाग्यशाली होंगी। और तीसरे भाव से ये चौथा भाव है। तीसरा भाव क्या है? आपका ससुर। उनका सुख स्थान। वो कितने सुखी हैं। अब जो लॉर्ड है, सिक्स्थ लॉर्ड, वो इनका करता है। वो सुख के लिए क्या करते हैं? तुम्हारी सासू माँ अपने भाग्य के लिए क्या करती है? वो छठे भाव से आ जाता है। छठा भाव अगर शुभ संबंध है तो ये दोनों चीजें मिल गई। हाँ। परंतु षष्ठेश अगर पीड़ित है तो वो अपने आप को, उसको ठीक से कंट्रोल नहीं करता। सासू माँ अपने भाग्य को ठीक से संभालती नहीं है, उसमें गड़बड़ करती है। वो उनका धर्म भी है ना, 9th हाउस। और अगर वो पीड़ित है तो आपके ससुर वो भी अपनी हैप्पीनेस के लिए छल कपट करेंगे। अगर लॉर्ड किसी पाप संबंध नहीं रख रहा है
तो दोनों अच्छे हृदय के होंगे, कोई छल कपट नहीं होगा, भाग्य साथ में। सर यहाँ लोग ये भी पूछना चाहेंगे कि यदि उनका षष्टम भाव पीड़ित है लेकिन भावेश अच्छी स्थिति में, तो हाँ, तो भाग्य साथ नहीं दे रहा है, परंतु हम प्रयास अच्छा कर रहे हैं। और हमें जो मिल रहा है हम उसमें भी खुश रहने की कोशिश नहीं कर नहीं रहे नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं अच्छा होने के लिए, हैं। हम जी। रो नहीं रहे हैं, हम्म। प्रयास कर रहे हैं। अब मान लो जैसे छठे भाव में पाप ग्रह बैठे हुए हैं नवांश के उसमें, हाँ। पर वो देखना पड़ेगा पाप ग्रह भी कौन है। हम्म। ठीक है, तो भाग्य नहीं है हम्म। और षष्ठेश बली है, शुभ के साथ है, हम्म। तो वो अपने भाग्य को सुधार लेंगे। ऐसे कर्म नहीं करेंगे कि जिससे भाग्य और खराब हो। हम्म। ये ये छठे भाव से आप अपने सास ससुर की पूरी चीज देख सकते जी सर। सर एक पॉइंट और मैं पूछना चाहूंगी कि लोग छठे भाव को D9 में केवल डिवोर्स से देखते हैं, तो हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी ये डिवोर्स नहीं है। छठा भाव, सप्तम भाव आपकी पत्नी है या पति है, जी सर। उससे 12वां है। जी सर। ठीक है, जी। तो वो उसको कष्ट दे सकता है, बीमारी दे सकता है, हम्म। और स्पेशली अगर षष्ठेश नवांश का सप्तम में बैठ जाए तो आपको रोगी पति या पत्नी मिलेगी। तो हम इसको केवल डिवोर्स से ही नहीं ना देखेंगे। ना ना ना, डिवोर्स वहां से नहीं होता, हाँ, वो जनरली डिवोर्स लोगों वहां से की नहीं होता। हाँ धारणा है कि आप वहां से डिवोर्स दिख रहा है, लेकिन हमने क्लासेस में भी ये बताया है कि हमें और भी बहुत सारी चीजें देखनी है जिसके कारण हमें डिवोर्स दिखाई देता है। डिवोर्स होता है, देखिए 8वां भाव ढका हुआ भाव है, हम्म। तो वो वहां पर षड्यंत्र चलते हैं। हम्म। तो जब भी डिवोर्स होगा तो 8वें भाव की षड्यंत्र की भूमिका जरूर आएगी। छठा भाव लिटिगेशन दे सकता है बस, पर अगर वो भी शुभ से संबंध रख रहा है तो डाइवोर्स भी नहीं होगा। प्रयत्न करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी। विवाह की साधना है कि मैं उसको बिगाड़ूं या उसको ठीक रखूं। ठीक है, जी सर। अगर शुभ दृष्टि शुभ संबंध आ रहा है तो आप ये समझो वो विवाह को संभालेगा, साधना करेगा। जी सर। ठीक है जी। सर एक चार्ट ले लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का सर। किसी का उनका भी ले लो भाई, सर तो मुझे तो कहानी पता नहीं है उनके मैरिज की। जी सर। ठीक है, अब जी यहां सर। देखो भाई साहब, छठे भाव को सीधा सीधा देखो पहले, जी। कौन बैठे हुए हैं। चंद्रमा D9 में नवांश में चंद्रमा बैठे। नवांश में चंद्रमा बैठे हुए हैं, शनि की राशि में है, हम्म। और शनि से दृष्ट भी। दृष्ट है और मंगल से दृष्ट है। हम्म। ठीक है जी। जी सर। तो क्या हुआ, चंद्रमा बली हो गया, हाँ। चंद्रमा बली है, एक्सचेंज है हाँ सर। शनि में और चंद्रमा में। विपरीत राजयोग। तो शनि जो है वो हाँ सर। बोलता है कि भाई चुपचाप रहो, अपनी कंसंट्रेशन करके काम करते रहो। हाँ। ठीक है, हम्म। तो विवाह में मुझे प्रयत्न करना पड़ रहा है चुप रह करके, और मंगल देख रहा है, वो थोड़ा कभी वायलेंस भी दे देता है, योग कारक है भाई साहब, वो हम्म। रौब दे देता है। विवाह को मेंटेन करने में, विवाह की साधना में मुझे वैराग्य रखना पड़ेगा, हम्म। चुप रहना पड़ेगा, और जरूरत पड़ने पर अथॉरिटी भी दिखानी पड़ेगी, तभी विवाह चलेगा।
पूरा एकदम उनके लाइफ पे ये बैठता है सर, ये बात है। उनकी लाइफ पे ये बात बैठती है सर। नहीं, मेरे को नहीं पता भाई उनकी मैरिड लाइफ का। हाँ सर। तो हमने एक इतने से छोटे से वीडियो में सर आपसे बहुत सारे पॉइंट्स देखे, सीखे। हमने देखा कि D9 में यदि षष्टम भाव हम देखते हैं तो वो सर ने जैसे शुरू में ही बोला कि आपके साधना का, विवाह में साधना का भाव है, ये आपके ससुर जी के सुख का भाव है, सासू जी के उनके अपने धर्म को निभाने का प्रयत्न करना और किस तरह से जीवन में खुशियां लाना, उसका भाव है। और साथ ही ये बताता है कि यदि ये षष्टम भाव और अष्टम भाव यदि अच्छे रहें तो डिवोर्स नहीं होंगे, चाहे उसमें मैलेफिक्स भी, यदि बेनिफिक्स है, दृष्ट है, उसमें मैलेफिक्स है, लेकिन वो आपको डिवोर्स की ओर नहीं लेके जाते सर। आजकल क्योंकि डिवोर्स के लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लोग पूछते हैं, तो इसके लिए ये पॉइंट भी शायद उन लोगों को जानना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ठीक दीज है, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट सर। ठीक है। प्रणाम सर। नमस्कार। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।